ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के रूप में आज हमको प्राप्त हुई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जैसा उन्होंने कहा कि अगले दशक में उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी उन्होंने बताए। 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें इंटीग्रेटेड प्लांट नागपुर में होगा, जिसमें जो एक सप्लाई का उनका जो हब होगा वो छत्रपति संभाजीनगर में करेंगे, और एक एक्सपांशन ये हमारे नासिक में वो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र एक पहली ऐसी इकोसिस्टम बनी है कि जहां पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमारा पुणे तो लीडर था ही, उसके बाद अब नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर ऐसे 4 ऑटोमोबाइल के इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर पाए हैं। और मुझे लगता है कि इन चारों को मिलाकर हम देश के सबसे बड़े इस ऑटोमोबाइल के इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि नागपुर में इसकी आज शुरुआत हो रही है। आज ही वो जगह भी उसकी फाइनल कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी परसों उनसे चर्चा हुई तो चर्चा में उन्होंने कहा मुझे 2028 में प्रोडक्शन शुरू करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो तेजी है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाय 2028 द प्लांट शुड गो इन प्रोडक्शन। और उसके लिए मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे उद्योग विभाग की ओर से और हमारे प्रशासन की ओर से पूर्ण रूप से हम उनको सहकार्य करेंगे। और जो चीजें प्रशासन को करनी है उसको लाइटनिंग की स्पीड से हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। मैं आज विशेष रूप से मेरी और गडकरी जी की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। और इसके लिए जो एक प्रकार से इसका फॉलोअप करने के लिए हमारे आशीष काळे जी, और इसको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तित किया हमारे जो उद्योग सचिव है श्री पी अन्बलगम, और जो मेरे आर्थिक सलाहकार है ऐसे कौस्तुभ धवसे, इन तीनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य आज यहां पर किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि स्मेल्टर्स का तो हमने अभी एमओयू किया, और जैसा बताया कि 7 दिन में वो एमओयू हुआ है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें आने वाली है। और उसके साथ साथ आज एक और एमओयू हुआ जो शायद 7 मिनट में हुआ है। एनमोटिव जर्मनी, ये एक ऐसी कंपनी है कि जो पहली बार गीगा कास्टिंग टेक्नोलॉजी नागपुर में ला रही है। गीगा कास्टिंग टेक्नोलॉजी का फायदा ये होता है कि नॉर्मली किसी ऑटोमोटिव में कई पार्ट्स तैयार होते हैं और फिर उसको जोड़ा जाता है। इसके कारण वेस्टेज भी कम होता है, कीमत भी कम होती है, प्रिसीशन से काम होता है। और दुनिया में आज हम लोग जिस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं वो सस्टेनेबिलिटी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आती है। तो 3 व्हीलर ईवी के लिए ये एक बहुत ही, कल मैंने उसका डिजाइन भी देखा, मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से ईवी 3 व्हीलर के सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करने वाली इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अपेक्षा यह है कि 80% विल बी एक्सपोर्ट। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कंपोनेंट इसमें होगा। और उसका R&D सेंटर भी यहां पर होगा। करीब 2500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। 6,000 लोगों को इसमें से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।